Bismillahirrahmanirrahim. To start with the great name of Allah, who is most merciful and most kindful. Today I am going to start a YouTube channel for uploading first year biological molecules. First of all, we have to know what are biological molecules. Molecules of cell are known as biological molecule. जो भी हमारे सेल के अंदर molecules पाए जाते हैं उन molecules को कहा जाता है biological molecules. Are simply we can say these are the biomolecules which are composed of many bio elements. जो bio elements से बनते हैं जिनको हम पढ़ेंगे तो those molecules which are synthesized by living organism or living cell or living portion of the cell. तो उस molecule को कहते हैं हम biological molecule or it is considered as these molecules are the molecule of protoplasm. क्योंकि सेल के अंदर जो लिविंग पोर्शन होता है उसको कहा जाता है प्रोटोप्लाज्म. उस प्रोटोप्लाज्म के अंदर जो भी मैक्रो मॉलिक्यूल बनते हैं, लार्ज साइज मॉलिक्यूल जो माइक्रो मॉलिक्यूल से बनते हैं, तो उन मॉलिक्यूल को कहा जाता है बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल और बायो मॉलिक्यूल. और लिविंग पोर्शन के अंदर लिविंग पोर्शन जो होता है वो कंपोज होता है टू कंपोनेंट से. एक होता है जेली लाइक पार्ट सेल मेम्ब्रेन और प्लाज्मा मेम्ब्रेन. प्लाज्मा मेम्ब्रेन एंड न्यूक्लियर एन्वेलप के बीच में जो लिविंग पोर्शन पाया जाता है उस पोर्शन को कहा जाता है साइटोप्लाज्म, जेली लाइक पार्ट. और उसके बाद जो उसके सेंटर पे होता है उस पार्ट को कहा जाता है न्यूक्लियस. तो इन दोनों को मिला के हम कहते हैं प्रोटोप्लाज्म. तो बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल की डेफिनेशन क्या हो गई? दोज मॉलिक्यूल व्हिच आर सिंथेसाइज्ड बाय लिविंग ऑर्गेनिज्म आर मॉलिक्यूल्स ऑफ द सेल इज नोन एज biological molecule are molecules which are synthesized inside the protoplasm. यानी हम कह सकते हैं these are the molecules of protoplasm called biological molecule. अब हम इनकी स्टडी करते हैं बायोकेमिस्ट्री के अंदर. बायोकेमिस्ट्री जो वर्ड है वो ड्राइव किया है टू ग्रीक वर्ड से. the word bios related with the life or living organism or living, plus chemistry is related with the study of matter. स्टडी ऑफ लिविंग मैटर इनसाइड द सेल इज नोन एज बायोकेमिस्ट्री. जो हमारे सेल के अंदर लिविंग मैटर है, ऑर्गेनिज्म के अंदर लिविंग पोर्शन है सेल का जिसको कहा जाता है प्रोटोप्लाज्म, उसकी स्टडी हम बायोकेमिस्ट्री के अंदर पढ़ते हैं. बायोकेमिस्ट्री इट इज कंसीडर्ड एज इट इज द स्टडी ऑफ प्रोटोप्लाज्म ऑफ द सेल. अदर वर्ड्स वी कैन से इट डील विद द स्टडी ऑफ ऑल द केमिकल रिएक्शन व्हिच आर नेसेसरी फॉर द इम्पॉर्टेंट फॉर दी लाइफ को के लिए जो इम्पॉर्टेंट हो, जैसे प्रोटीन सिंथेसिस हो गया, उन कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म हो गई. तो उन केमिकल रिएक्शन की स्टडी जो है सम ऑफ केमिकल रिएक्शन की स्टडी की जाती है बायोकेमिस्ट्री के अंदर. तो जो भी हमारे अंदर जो केमिकल रिएक्शन होते हैं उन केमिकल रिएक्शन को मिला के एक नाम दिया जाता है जिसको कहा जाता है मेटाबॉलिज्म. तो सम ऑफ ऑल द केमिकल रिएक्शन, मेटा की माना है चेंज, मेटाबॉलिज्म इट इज द सम ऑफ ऑल द केमिकल रिएक्शन इनसाइड द सेल. सेल के अंदर जो भी केमिकल रिएक्शन बनते हैं उन केमिकल रिएक्शन को कहा जाता है जो भी मेटाबॉलिज्म. फिर यहाँ तो उसमें प्रोटीन बनता है, यहाँ तो प्रोटीन टूटता है. तो मेटाबॉलिज्म टू टाइप की होती है, कैटाबॉलिज्म और एनाबॉलिज्म. कैटाबॉलिज्म में लार्ज मॉलिक्यूल जो है टूटते हैं स्मॉल मॉलिक्यूल में. एनाबॉलिज्म में स्मॉल मॉलिक्यूल जुड़ते हैं और उसके नतीजे में लार्ज मॉलिक्यूल बनता है. तो इट डील विद द स्टडी ऑफ मेटाबॉलिज्म ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म. लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर जो मेटाबॉलिज्म की स्टडी है वो हम इसमें करते हैं. और इन अदर वर्ड वी कैन से प्रोटोप्लाज्म के अंदर जो भी बायो मॉलिक्यूल बनते हैं उनकी स्टडी को हम बायोकेमिस्ट्री के अंदर पढ़ते हैं. क्योंकि प्रोटोप्लाज्म जो है लिविंग पोर्शन है सेल का, उसके अंदर जो बना हुआ है साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस से, और प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो सेल मेम्ब्रेन जिसको कहा जाता है दूसरा नाम सेल मेम्ब्रेन, जो लिविंग फ्लेक्सिबल बाउंड्री है जो प्रोटोप्लाज्म की बाउंड्री, इट इज कंसीडर्ड एज बाउंड्री ऑफ द प्रोटोप्लाज्म. तो प्रोटोप्लाज्म की स्टडी को हम बायोकेमिस्ट्री में पढ़ते हैं. प्रोटोप्लाज्म के अंदर जो बायोमॉलिक्यूल बनते हैं उनकी स्टडी हम बायोकेमिस्ट्री पढ़ते हैं. तो प्रोटोप्लाज्म के अंदर यहाँ लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर जैसे केमिकल रिएक्शन हो गए, प्रोटीन सिंथेसिस, रेस्पिरेशन, डाइजेशन हो गया, या दूसरे एस्क्रिएशन हो गया, मसल कंट्रैक्शन हो गया, सारे के सारे जो केमिकल रिएक्शन है वो हम बायोकेमिस्ट्री के अंदर जो है पढ़ते हैं. तो अब हम चलते हैं इंपॉर्टेंस ऑफ बायोकेमिस्ट्री. बायोकेमिस्ट्री की इंपॉर्टेंस क्या है वो हम पढ़ेंगे, पर उससे पहले हमें जानना चाहिए कि बायोमॉलिक्यूल कितने टाइप के हैं. देयर आर 5 टाइप्स ऑफ
biomolecule. First biomolecule, the most abundant biomolecule, which is which is which constitute 50% of the dry weight of the cell. जो dry weight बनाता है वो है प्रोटीन, सेकंड जो है वो कार्बोहाइड्रेट, थर्ड मोस्ट जो है वो लिपिड, उसके बाद जो है न्यूक्लिक एसिड, जो डीएनए और आरएनए जो हमारे न्यूक्लियस के अंदर फाउंड होते हैं, न्यूक्लियस के अंदर फाउंड होते हैं, फॉर्म होते हैं, उनको कहा जाता है न्यूक्लिक एसिड। और फिफ्थ हो गया हमारा कंजुगेटेड मॉलिक्यूल, जब टू डिफरेंट बायोमॉलिक्यूल जैसे प्रोटीन हो गया, कार्बोहाइड्रेट हो गया, ये दोनों मिलेंगे तो बनेगा ग्लाइकोप्रोटीन। तो जो नया जो कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल बनेगा, बायोमॉलिक्यूल, उनको कहा जाता है कंजुगेटेड मॉलिक्यूल। जैसे लिपिड प्लस प्रोटीन बन जाएगा लिपोप्रोटीन। जो दूसरा, जब डिफरेंट कैटेगरी के दो बायोमॉलिक्यूल जुड़ते हैं केमिकल बॉन्ड के जरिए तो एक नया बॉन्ड बनता है, नया एक मॉलिक्यूल बनता है। उस नए मॉलिक्यूल को कहा जाता है, कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल को कंजुगेटेड मॉलिक्यूल, जिसको हम आगे पढ़ेंगे। इंपॉर्टेंस ऑफ द बायोकेमिस्ट्री, व्हाट आर द इंपॉर्टेंस, बायोकेमिस्ट्री की इंपॉर्टेंस क्या है, इंपॉर्टेंस व्हाई वी स्टडी बायोकेमिस्ट्री, उसकी जिंदगी में, डेली लाइफ में इंपॉर्टेंस क्या है, वो आज हम डिस्कस करेंगे। फर्स्ट इंपॉर्टेंस है, इट प्रोवाइड एन इंफॉर्मेशन ऑफ ऑल द केमिकल रिएक्शन। जो भी हमारे लिविंग सेल के अंदर या हमारे जिस्म के अंदर केमिकल रिएक्शन हो रहे हैं, जैसे फोटोसिंथेसिस हो गया, रेस्पिरेशन हो गया, वो सारे के सारे प्रोटीन सिंथेसिस हो गया, उनके बारे में ये मतलब हमारी फिजियोलॉजिकल जो नॉर्मल फंक्शन है उसके बारे में ये हमें इंफॉर्मेशन देता है। कौन देता है? बायोकेमिस्ट्री देता है। प्रोटीन सिंथेसिस, मसल कंट्रैक्शन, प्रोटीन सिंथेसिस हो गया या फोटोसिंथेसिस हो गया। फोटोसिंथेसिस एक मैकेनिज्म है जिसमें लाइट एनर्जी को कन्वर्ट किया जाता है फूड एनर्जी में, ग्लूकोज बनता है केमिकल एनर्जी में किया जाता है लाइट की मदद से, इसको कहा जाता है फोटो। रेस्पिरेशन में हमारा जो ग्लूकोज बनता है सेल्स में होता है, स्टोर पड़ा होता है, वो ब्रेक डाउन, उसकी ऑक्सीडेशन होती है, ब्रेक डाउन होती है, जिसके नतीजे में वो एनर्जी रिलीज करता है, एनर्जी प्रोड्यूस करता है। रेस्पिरेशन इट इज कंसीडर्ड एनर्जी रिलीजिंग प्रोसेस, एनर्जी प्रोड्यूसिंग प्रोसेस, जो हम पढ़ेंगे। उसके बाद हुआ मसल कंट्रैक्शन। मसल कंट्रैक्शन के लिए, मसल को कंट्रैक्ट करने के लिए मसल का एक यूनिट होता है, मसल सेल को कहा जाता है मसल फाइबर, उनका एक यूनिट होता है जिसको कहा जाता है सार्कोमियर। उस सार्कोमियर के अंदर, सार्कोमियर को कंट्रैक्ट करने के लिए कुछ आयंस रिक्वायर्ड होते हैं, जैसे कैल्शियम आयंस। वो कैल्शियम आयंस जो है मसल्स की कंट्रैक्शन के लिए जरूरी है, इसी वजह से, क्योंकि केमिकल है, ये आयंस हैं, पॉजिटिव आयंस है, केटायन, वो रिक्वायर्ड है मसल कंट्रैक्शन के लिए। तो ये उसके बारे में भी हमें जो है बताता है, इंफॉर्मेशन देता है। दूसरा हो गया, इट प्रोवाइड इंफॉर्मेशन अबाउट इंफॉर्मेशन ऑफ फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन फ्रॉम डीएनए टू आरएनए, आरएनए टू प्रोटीन। तो इंफॉर्मेशन जो फ्लो होती है न्यूक्लियस से साइटोप्लाज्म तक, वो टू स्टेप में होती है। एक होता है ट्रांसक्रिप्शन, दूसरा होता है ट्रांसलेशन। प्रोटीन को बनाने के लिए, तो टिश्यूज को बिल्डअप, प्रोटीन हमारा बिल्डिंग ब्लॉक्स है टिश्यूज का, तो न्यूक्लियस के अंदर ट्रांसक्रिप्शन होती है, यूकैरियोटिक सेल के अंदर। प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर जो है वो दोनों प्रोसेस साइटोप्लाज्म के अंदर होती है, क्योंकि उनके अंदर न्यूक्लियर एनवेलप नहीं होती है, ट्रू मेम्ब्रेन बाउंडेड न्यूक्लियस नहीं होता। तो बैक्टीरिया के अंदर जो ट्रांसक्रिप्शन है, ट्रांसलेशन है, दोनों प्रोसेस जो है साइटोप्लाज्म के अंदर होंगी, क्योंकि इनका जो जेनेटिक मटेरियल है वो साइटोप्लाज्म में फ्लोट करता है। इसी वजह से, क्योंकि उनके बाहर जो ये एनवेलप है, न्यूक्लियर एनवेलप, ये मौजूद नहीं होती, जो साइटोप्लाज्म के एनवायरनमेंट को न्यूक्लियस के एनवायरनमेंट से वो करती है, प्रोटेक्ट करती है, वो ये नहीं होती, जिसकी वजह से कहा जाता है कि ये, इसकी वजह से कहा जाता है कि उनके पास फॉल्स न्यूक्लियस है, वेल डिफाइंड न्यूक्लियस नहीं है। पर हमारे पास यूकैरियोटिक सेल, एनिमल, फंजाई, उनके अंदर क्या होता है, वेल डिफाइंड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है, न्यूक्लियस होता है, जिसकी वजह से उनके अंदर दोनों प्रोसेस जो है साइटोप्लाज्म के अंदर तो नहीं होती, पर ट्रांसक्रिप्शन न्यूक्लियस के अंदर होती है, पर ट्रांसलेशन जो होती है वो हमारी साइटोप्लाज्म के अंदर होती है। तो जो इंफॉर्मेशन फ्लो कर रही है डीएनए से आरएनए, आरएनए से प्रोटीन, वो टू स्टेप में होती है। ट्रांसक्रिप्शन क्या है, जब आरएनए बने डीएनए से आरएनए बने, उस मैकेनिज्म को कहा जाता है ट्रांसक्रिप्शन। ट्रांसक्रिप्शन को कैरी करने के लिए एंजाइम होता है आरएनए पॉलीमरेज। आरएनए पॉलीमरेज जो है वो एंजाइम होता है जो ट्रांसक्रिप्शन में हेल्प करता है। ये यूकैरियोटिक सेल के अंदर ट्रांसक्रिप्शन जो है वो न्यूक्लियस के अंदर होती है, प्रोकैरियोटिक सेल बैक्टीरिया के अंदर, ये साइटोप्लाज्म के अंदर। जब आरएनए से प्रोटीन बने, इसको कहा जाता है ट्रांसलेशन, और ये प्रोसेस होता है साइटोप्लाज्म के अंदर राइबोसोम पर।
होता है और इसके दौरान मुख्तलिफ राइबोजाइम्स होते हैं, वो जो प्रोटीन आरएनए के बने हुए होते हैं, एंजाइम्स होते हैं, वो जो है क्या करते हैं, वो ट्रांसलेशन में हेल्प करते हैं, प्रोटीन बनाते हैं, पॉलीपेप्टाइड सिंथेसिस करते हैं। उस मैकेनिज्म को कहा जाता है ट्रांसलेशन। तो ये दोनों प्रोसेस के जरिए जेनेटिक इंफॉर्मेशन फ्लो करता है, क्योंकि डीएनए हमारा फ्लो नहीं कर सकता। ये देखिए डीएनए, क्योंकि ये डबल स्टैंडर्ड हेलिकल मॉलिक्यूल है। डीएनए कभी, क्योंकि न्यूक्लियर एनवेलप के अंदर जो पोर्स है उनकी साइज स्मॉल है, तो डीएनए अपना एक इंटरमीडिएट मॉलिक्यूल प्रोड्यूस करेगा। आरएनए इंफॉर्मेशन वो कोड होगी डीएनए से आरएनए तक। आरएनए इंफॉर्मेशन जो है आरएनए आएगा, निकलेगा न्यूक्लियर पोर से और राइबोसोम से फ्यूज होके क्या बनाएगा, प्रोटीन बनाएगा। तो जब डीएनए से आरएनए बने तो उसको कहा जाता है ट्रांसक्रिप्शन, जब आरएनए से प्रोटीन बने उसको कहा जाता है ट्रांसक्रिप्शन। तो जब डीएनए से डीएनए बनती है तो उसको कहा जाता है रिप्लिकेशन। रिप्लिक का लफ्ज से ये ड्राइव किया हुआ है, जिसकी मानी है कॉपी, मतलब ये डीएनए मेक कॉपी ऑफ इटसेल्फ, डीएनए मेक्स कॉपी ऑफ इटसेल्फ, डीएनए अपनी ही कॉपी बनाए, उसको कहा जाता है रिप्लिकेशन। तो उसमें एंजाइम होता है डीएनए पॉलीमरेज। इस ट्रांसक्रिप्शन में आरएनए पॉलीमरेज और ट्रांसलेशन में राइबोजाइम्स होते हैं मुख्तलिफ आरएनए के बने हुए, जो ट्रांसलेशन कैरी आउट करते हैं। और जो डीएनए से डीएनए बनती है तो उसको कहा जाता है रिप्लिकेशन। जब भी हमारी डीएनए से डीएनए बने तो उसको कहा जाता है रिप्लिकेशन। और उसके लिए जो एंजाइम्स होता है वो है डीएनए पॉलीमरेज। तो ये हो गया इंफॉर्मेशन, जेनेटिक इंफॉर्मेशन का फ्लो। तो इसके बारे में हमें बायोकेमिस्ट्री बताती है। तो दूसरा हो गया इट प्रोवाइड इंफॉर्मेशन अबाउट एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी ऑफ ऑर्गेनिज्म, क्योंकि हमारा जो ऑर्गन्स हैं या सेल्स हैं, एनाटॉमी है या फिजियोलॉजी फंक्शन है, वो बायोकेमिकल बेसिस पे। इसी वजह से ये इंफॉर्मेशन हमें देती है बायोकेमिस्ट्री, क्योंकि हम किससे बने हो, एटम मिलके क्या बनाते हैं, मॉलिक्यूल मिलके क्या बनाते हैं, सेल्स मिलके क्या बनाते हैं, टिश्यू मिलके क्या बनाते हैं, ऑर्गन मिलके क्या बनाते हैं, ऑर्गन सिस्टम मिलके क्या, पूरा कंप्लीट ऑर्गेनिज्म जो लाइफ की प्रॉपर्टी को एग्जिबिट करता है। तो उसको कहा जाता है एन इंडिविजुअल व्हिच एग्जिबिट द प्रॉपर्टी ऑफ लाइफ इज नोन एज ऑर्गेनिज्म। तो ऑर्गेनिज्म जो है बेसिकली इसके पास बायोकेमिकल जो है बेसिस है, फाउंडेशन बायोकेमिकल एटम्स और मॉलिक्यूल से बना हुआ है। पर जो लाइफ स्टार्ट हो रही है वो सेल के से हो रही है, क्योंकि ये एक इंडिपेंडेंट जो है यूनिट है जिससे लाइफ स्टार्ट हो रही है। तो इसके बाद हम कह सकते हैं, तो ये एनाटॉमी के बारे में बताता है और हमें फिजियोलॉजी के बारे में भी बताता है। इसके बाद हो गया हमारा जो है इट आल्सो टेल्स अबाउट द सेल डिफरेंशिएशन प्रोसेस। सेल डिफरेंशिएशन ऐसा अमल है, ऐसा प्रोसेस है जिसके जरिए जो हमारे सेल डिफरेंशिएशन प्रोसेस क्या होता है, ये मेल का गैमेट होता है स्पर्म, हैप्लॉइड हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम 23, फीमेल का गैमेट हो गया 23 हैप्लॉइड नंबर ऑफ क्रोमोसोम। ये जुड़ क्या होते हैं, इनका न्यूक्लियस फ्यूज होता है, इसको कहा जाता है फर्टिलाइजेशन। तो सेक्स सेल दो गैमेट्स जो हैं क्या करते हैं, अपना न्यूक्लियस फ्यूज करते हैं, तो उसमें क्या रिजल्टिंग में होती है फर्टिलाइजेशन। यूनियन ऑफ टू गैमेट्स, यूनियन ऑफ टू सेक्स सेल इज नोन एज फर्टिलाइजेशन। उसके नतीजे में जाइगोट बनता है। जाइगोट इज कंसीडर्ड एज फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइज्ड एग इज नोन एज फर्टिलाइज्ड एग और फाउंडेशन सेल फॉर लाइफ, क्योंकि सारे जो एनिमल होते हैं वो लाइफ स्टार्ट करते हैं इस जाइगोट से। तो जाइगोट से एक जाइगोट, उसमें सारे जीन सेम है, उससे डिफरेंट काइंड्स ऑफ सेल्स कैसे बनते हैं। जैसे हमारा स्किन डिफरेंट है, नर्व सेल हमारा अलग है, लिवर सेल वो भी मुख्तलिफ है, हमारा मसल सेल है वो उसकी साइज भी डिफरेंट है, उसका शेप भी डिफरेंट है। तो एक जाइगोट वो सेम है, उससे डिफरेंट काइंड्स ऑफ सेल्स कैसे बनते हैं। तो यहाँ पे प्रोसेस होता है सेल डिफरेंटिएशन। तो सेल डिफरेंटिएशन में क्या होता है कि ये जाइगोट जो है वो डिफरेंट काइंड्स ऑफ सेल्स बनाता है। कैसे, ये उन सेल्स के अंदर जीन्स को एक्टिव करता है। जैसे स्किन के अंदर स्किन वाले जीन एक्टिव रहेंगे, उसके अंदर बाकी जीन भी होंगे,
लिवर वाले, पर उसके अंदर ज्यादा एक्टिव स्किन वाले हो गए। लिवर के अंदर बाकी जीन हो गए, पर उसके अंदर लिवर वाला, लिवर मेटाबॉलिक ऑर्गन है, लार्जेस्ट ग्लैंड है, लार्ज, जो हमारे अंदर मेटाबॉलिक फंक्शन परफॉर्म करता है, वो उसके अंदर लिवर वाले फंक्शन। उसके बाद हो गया मसल। मसल का काम क्या है? कंट्रेक्शन एंड रिलैक्सेशन, मसल मूवमेंट कराते हैं। तो ये जो है, ये इनके अंदर जो है वो मसल्स वाले जीन्स जो है एक्टिव होंगे। उनके पास दूसरे जीन्स जो होंगे न्यूरॉन्स वाले, पर इनके अंदर मसल सेल, मसल जीन्स एक्टिव होंगे, जिसकी वजह से वो मसल बनाएंगे हमारे। लास्ट में हमारा हो गया, इट आल्सो हेल्प इन द डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट ऑफ द डिजीज। ये डायग्नोस, क्योंकि बायोकेमिस्ट्री के अंदर ऐसे इंस्ट्रूमेंट बनाए जाते हैं जिसके जरिए क्या किया जाता है? डिजीज को डायग्नोज भी किया जाता है और ट्रीटमेंट भी की जाती है। उनकी डायग्नोज किया जाता है और ट्रीटमेंट, जैसे कैंसर हो गया। कैंसर एक एबनॉर्मल सेल डिवीजन है। जब हमारे नॉर्मल सेल एबनॉर्मल हो जाएं, एबनॉर्मली डिवाइड हो, जिसकी जरूरत भी ना हो, तो ऐसे सेल डिवीजन को कहा जाता है कैंसर। तो उसमें क्या होता है? पहले जो नॉर्मल जीन होते हैं वो होती है फिर उनको जीन। स्टडी ऑफ कैंसर इज नोन एज ऑन्कोलॉजी। वो जो है फिर उनको जीन कन्वर्ट हो जाती हैं ऑन्को जीन में, कैंसर काजिंग जीन कॉल्ड ऑन्को जीन। तो वो नॉर्मल सेल्स को क्या करती हैं? एबनॉर्मल सेल्स में कर देती हैं, जिसकी वजह से कैंसर होती है। और आस्ते आस्ते वो आहिस्ता आहिस्ता वो फैलना शुरू हो जाती है कैंसर। और इसका ट्रीटमेंट किया जाता है टू टाइप्स। देयर आर टू मैकेनिज्म बाय व्हिच कैंसर कैन मे बी ट्रीटेड। फर्स्ट वन इज द कीमोथेरेपी, ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर विद द हेल्प ऑफ केमिकल, मेडिसिन, ड्रग्स। वो किस ब्रांच से बनाई जाती हैं? बायोकेमिस्ट्री की फील्ड से बनाई जाती है। इसको कहा जाता है कीमोथेरेपी। ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर विद द हेल्प ऑफ केमिकल्स लाइक मेडिसिन। ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर विद द हेल्प ऑफ रेडिएशन, रेडिएशन की मदद से, उसको कहा जाता है रेडियोथेरेपी। ये दो मैकेनिज्म है। वो रेडिएशन वाला जो हमारा वो है इंस्ट्रूमेंट है, वो इसके जरिए बनाया जाता है। फिजिक्स का भी रोल होता है इसमें, वो भी। तो ये जो है कैंसर को डायग्नोज करने के लिए और ट्रीटमेंट करने के लिए बायोकेमिस्ट्री का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। दैट्स ऑल।